हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, अ यूनिक कल्चरल हेरिटेज, एक अद्वितीय संस्कृति। सो लेट्स स्टार्ट। भारत की एक अलग सांस्कृतिक विरासत है। जो हमारा कल्चर है वो अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग पैटर्न या अलग अलग चीज़ों का कल्चर है। जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर है उसमें फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज़ सब इंक्लूड्स होते हैं। एंड वी आर लकी टू हैव अ रिच कल्चर। हम अलग अलग टाइम पर भारत आए और यहाँ भारत को ही अपना घर बना लिया, उन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित हैं। और इस तरह से जो हमारा इंडिया का आर्किटेक्चर है हैज़ मैनी इन्फ्लुएंसेस लाइक द्रविडियन, जैन, मुग़ल एंड कॉलोनल। और यही रीज़न है कि जो हमारी वास्तुकला है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में, एक भाग से दूसरे भाग में जाने पर वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जब हम भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, जो हमारे स्मारक हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। द्रविडियन इन्फ्लुएंस को विभिन्न राज्यों द्वारा देखा जा सकता है, जो कि विभिन्न अवधियों में या अलग अलग पीरियड्स में शासन करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो उनके वो है स्टेप पिरामिड शेप टेम्पल्स, और इसी के साथ ही कुछ फेमस और हैं जैसे मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई तमिलनाडु, डोडा बसप्पा टेम्पल एट डंबल इन कर्नाटका, द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम which is also a UNESCO World Heritage Site, and the famous Thanjavur Temple in Tamil Nadu. इंडियन आर्किटेक्चर में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस है वो है स्तूपास, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास। पहले बुद्ध के रूप में बुद्ध के अवशेषों या उनके अनुयायियों को शामिल करते हुए बुद्ध के स्तूपों में पहले के चरण में बुद्ध को चित्रित करने की अनुमति नहीं थी। अशोक को भोपाल के पास सांची की पहाड़ी पर 8 स्तूपों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इसमें ग्रेट स्तूप भी शामिल हैं। जैन धर्म ने भी भारत की वास्तुकला पर अपना प्रभाव डाला है, भले ही उनकी शैली हिंदू और बौद्ध शैलियों का अनुकरण करती है। इनमें अजीब बात इन मंदिरों में ये है कि ये चौमुखा या फिर 4 यानी कि 4 फेस्ड हैं। 1618 ईस्वी में बना पालीताना का चौमुखा मंदिर भगवान आदिनाथ के 4 मुख वाले मंदिर के साथ ही बहुत ही जटिल जैन मंदिर है। मुगलों के आने के बाद से ही भारत में जो मॉन्यूमेंट थे उसके अंदर उत्कृष्ट मेहराबों का यूज़ किया जाने लगा, और जो आर्किटेक्ट्स था हमारा वो और भी ज़्यादा उन्होंने इंडियन लैंडस्केप में यूज़ किया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा जो हमारे स्मारक थे इंडिया के, वो उसके बाद में ब्रिटिश के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होने लगे। These were not monuments in the classical sense. शास्त्रीय अर्थों में स्मारक नहीं थे, बस ये उपयोगिता आधारिता पर स्मारक थे। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन और डाकघर बनाए जो देश में अधिक नियंत्रण रखते थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या बॉम्बे वीटी मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। भाषा और प्राचीन ग्रंथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। भाषा वह माध्यम नहीं जिसके द्वारा संस्कृति दर्ज की जाती है, बल्कि संस्कृति का एक हिस्सा है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हिंदी को यानी देवनागरी लिपि को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया। इंग्लिश एक ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है, और एंड उसके बाद में रिलीजियन लैंग्वेजेस जैसे गुजराती इन गुजरात, कनाडा इन कर्नाटका, ओडिया इन उड़ीसा, उर्दू इन जम्मू एंड कश्मीर एट्सेट्रा, जो कि 18 हैं और संबंधित राज्यों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा 100 से अधिक भाषाएं हैं जो पूरे भारत में फैली हुई है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु को इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है जो कि प्राचीन है और स्वतंत्र परंपराएं हैं। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद कंपोज्ड हुआ, जो सबसे पुराना हिंदू ग्रंथ है और हिंदू धर्म के 4 प्राथमिक ग्रंथों में से पहला है। इन वेदों में भजन भी शामिल हैं जो आज तक हिंदुओं द्वारा गाए जाते हैं। इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ रीजन एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन।
इंडिया हमारे ह्यूमन रेस का क्रेडल है, बर्थ प्लेस है हमारे ह्यूमन स्पीच का, हिस्ट्री की मदर है, लीजेंड की ग्रैंड मदर और ट्रेडिशन की ग्रेट ग्रैंड मदर है। थैंक यू सो मच।